सोशल मीडिया पर जब भी पाकिस्तान आर्मी की बात होती है तो हमें कई ऐसे अकाउंट्स दिखाई देते हैं जो हर सैन्य कार्रवाई का आक्रामक रूप से बचाव करते हैं। उनकी तीखी भाषा, आक्रामक रवैया और अंध समर्थन देखकर लगता है मानो पाकिस्तानी जनता फौज के साथ सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो। लेकिन इस जांच में सामने आया सच कहीं अधिक भयावह और चौंकाने वाला है। इन तथाकथित प्रो आर्मी अकाउंट्स को चलाने वाले लोग आम नागरिक नहीं, बल्कि जबरदस्ती भर्ती किए गए डिजिटल गुलाम हैं, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा मजबूर किया जाता है और जिनका सबसे बड़ा निशाना है अहमदिया समुदाय, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सताई गई धार्मिक अल्पसंख्या। अहमदिया मुस्लिम समुदाय, जिन्हें पाकिस्तान में अक्सर आपत्तिजनक शब्द कादियानी कहा जाता है, न तो शिया हैं और न किसी राजनीतिक शाखा का हिस्सा। लगभग 20 से 50 लाख की आबादी वाला यह समुदाय, जिसने कभी पाकिस्तान की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 1974 से राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से गैर मुस्लिम घोषित है। इसके बाद से इन पर अत्याचार, भेदभाव और हिंसा लगातार जारी है। ऐसे देश में जहां नफरत से भरे ब्लास्फेमी कानून मौत की सजा तक का रास्ता खोल देते हैं, अहमदिया समुदाय हमेशा भय में जीता है और इसी डर का फायदा उठाया जा रहा है। दावा किया गया है कि आईएसआई और अन्य एजेंसियां अहमदिया युवाओं को मामूली बहाने से पकड़ लेती हैं। फिर उन्हें धमकी दी जाती है कि उनके खिलाफ झूठा इश्निंदा का केस डाल दिया जाएगा, जो सीधे मौत की सजा तक ले जा सकता है। और फिर उन्हें डील दी जाती है, जिंदगी बचाना है तो आर्मी के डिजिटल ऑपरेशन में भर्ती हो जाओ। बस इसी डर और मजबूरी में इन युवाओं को आईएसपीआर के अधीन डिजिटल गुलामों की तरह लगातार काम करना पड़ता है, रात दिन फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हुए। उनका काम क्या है? पाकिस्तान आर्मी की हर गलत कार्रवाई को चमकाकर दिखाना, बलोच और पश्तूनों पर अत्याचार को नकारना, राजनीति में फौजी दखल को जायज ठहराना और सोशल मीडिया पर एंटी आर्मी किसी भी पोस्ट के नीचे पहले से तय किए गए गंदे, आक्रामक कमेंट्स पेस्ट करना। इस नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब कराची के विश्लेषक और लेखक अली के चिश्ती ने एक फर्जी प्रोफाइल से बातचीत के दौरान अनजाने में इस पूरे सिस्टम के सुराग पकड़े। बाद में जांच में सामने आया कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अहमदिया युवक और कई कुर्रम जिले के शिया युवा आईएसपीआर के नियंत्रण में डिजिटल गुलामों की तरह काम करने पर मजबूर किए जा रहे हैं। यूरोप और खाड़ी देशों में बसे अहमदिया युवाओं के इंटरव्यू में भी यह पैटर्न सामने आया। सोहेल, जो पश्चिमी यूरोप में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई पर पंजाब में एक मामूली झगड़े के बाद पुलिस ने ब्लास्फेमी का झूठा डर दिखाया। फिर आईएसआई अफसर ने माफी का लालच देकर उसे फंसा लिया। जब वो भर्ती हुआ तो उसने देखा कि ऑफिस के भीतर 50 से ज्यादा अहमदिया युवक और 9 कुर्रम के शिया लड़के आईएसपीआर के लिए बॉट्स बन चुके थे। इन बॉट्स के 3 मुख्य निशाने होते हैं: पीटीआई और इमरान खान के समर्थक, अफगान और पश्तून समुदाय और भारतीय उपयोगकर्ता। अफगानों को अफगांडू, नमक हराम, केवमैन, अमेरिकी कुत्ते, बेगैरत, भारतीय एजेंट जैसी गालियां देना और पीटीआई समर्थकों को यूथिया, इमरानडू कहकर हमला करना। ये इन डिजिटल गुलामों की मजबूर दिनचर्या बना दी गई है। टैक्टिकल टीपू, मार्को ट्वीट्स, बीइंग रेबल 9 आदि ROY, Abdullah_56 और WAR_analysts जैसे कई अकाउंट्स को ऐसे संदिग्ध ऑपरेटिव्स के उदाहरण के तौर पर चिन्हित किया गया है। यह पूरा मामला किसी अफवाह या ऑनलाइन बहस का हिस्सा नहीं, बल्कि मानवाधिकारों पर एक काला धब्बा है। जब दुनिया इंसानी आज़ादी और डिजिटल अधिकारों की बात करती है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को डिजिटल गुलामी में झोंकने की यह कहानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चेतावनी है। अब समय है कि वैश्विक मानवाधिकार संगठनों को इस मुद्दे पर आगे आकर जांच करनी चाहिए, ताकि इस मॉडर्न डिजिटल स्लेवरी में फंसे इन लोगों को आज़ादी मिल सके।